सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज के इस दिन के लिए। प्रभु ने अभी तक हम सबको संभाला, चलाया और अपने अनुग्रह की दृष्टि में हम सबको बनाए रखा। परमेश्वर हमारा भविष्य जानता है। आज का जो मेरा विषय है, जो मेरा टॉपिक है, वो ये है कि परमेश्वर हमारे भविष्य को जानता है। आज दुनिया में हर कोई अपने भविष्य को लेकर चिंतित होता है। हर किसी के मन के अंदर बातें उठती है कि उसको अपना भविष्य पता चल जाए, या उसका भविष्य क्या है, या उसके भविष्य में क्या होने वाला है, वो सब जानता है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, कोई मनुष्य अपने भविष्य के बारे में नहीं जानता। केवल और केवल परमेश्वर है जो हमारे भविष्य के बारे में जानता है। उसके लिए आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। आप सब मेरे साथ निकाले यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 32 अध्याय और 8 आयत। एक बार फिर मैं बताना चाहूंगा, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 32 अध्याय और 8 आयत में यहां पर कहता है, अतः यहोवा के वचन के अनुसार मेरा चचेरा भाई हनमेल पहरे के आंगन में मेरे पास आकर कहने लगा, मेरा जो खेत बिन्यामीन देश के अनानोत में है उसे मोल ले, क्योंकि उसके स्वामी होने का और उसके छुड़ा लेने का अधिकार तेरा ही है, इसलिए तू उसे मोल ले। तब मैंने जान लिया कि वह यहोवा का वचन था। एक बार फिर मैं बताना चाहूंगा, ये जो लाइन लिखी हुई है, तब मैंने जान लिया कि वह यहोवा का वचन था। और ये एक ऐसा समय था, ये देश जो है बिल्कुल बर्बादी की कगार पर था। खेत खरीदने का कोई समय नहीं था ये, क्योंकि सब कुछ, जब हम 2 आयत पढ़ते हैं 32 की 2, उसमें लिखा हुआ कि उस समय बेबीलोन के राजा की सेना ने यरूशलेम को घेर लिया था। पूरे यरूशलेम के ऊपर जो है इस बेबीलोन के राजा का अधिकार था। और यिर्मयाह भविष्यवक्ता यहूदा के राजभवन में पहरे के आंगन में कैदी था। जब सब कुछ राजा के अधिकार में था तो हम समझ सकते हैं कि ये लेन देन का समय नहीं था, खेत खरीदने का समय नहीं था। क्योंकि जब पूरे देश के ऊपर उस राजा का अधिकार था, उस राजा के बंधुआई में हर एक चीज चली गई थी, तो ये खेत भी राजा का था। लेकिन परमेश्वर यहां पर यिर्मयाह को खेत लेने के लिए बोलता है और यिर्मयाह के चचेरे भाई के मन में बात डालता है कि यिर्मयाह के पास जाकर इस खेत को तू बेच दे। और परमेश्वर की बात को मानकर यिर्मयाह 9 आयत में यहां पर लिखा हुआ है, इसलिए मैंने उस अनानोत के खेत को अपने चचेरे भाई हनमेल से मोल लिया और उसका दाम चांदी के 17 शकेल तोलकर दे दिया। यिर्मयाह को पता था, यिर्मयाह सब कुछ जानता था, लेकिन फिर भी यिर्मयाह का विश्वास, यिर्मयाह का भरोसा परमेश्वर के ऊपर था, क्योंकि ये वाणी परमेश्वर की ओर से आई थी। और परमेश्वर की वाणी को वो अपने जीवन में ग्रहण करके उसने परमेश्वर की बात को मानकर उस खेत को मोल ले लिया। आज हम में से हर कोई अपने भविष्य को लेकर चिंतित होगा। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अपने भविष्य के बारे में आप सोचना बंद कर दीजिए। सिर्फ हमें परमेश्वर के ऊपर शरण लेनी है, परमेश्वर से हमें प्रार्थना करनी है। परमेश्वर है जो हमारे भविष्य को जानता है, और उसका वचन जैसा हमें कहता है कि उसकी योजना हमारे लिए हानि की नहीं परंतु आशीषों की है। और वही बात यहां पर हुई। भले ही ये देश बर्बादी की कगार पर था, लेकिन परमेश्वर यिर्मयाह के साथ 15 आयत में वायदा करता है और कहता है, इजराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है, इस देश में घर और खेत और दाख की बारियां फिर बेची और मोल ली जाएंगी। वायदा परमेश्वर यहां पर करता है, इस देश में घर और खेत और दाख की बारियां फिर बेची और मोल ली जाएगी। क्योंकि परमेश्वर को पता था यिर्मयाह के भविष्य के बारे में, उस देश के लोगों के भविष्य के बारे में कि आगे क्या होगा। उस देश के लोग निराशा में पड़े थे, उस देश के लोग चिंता में पड़े थे, उन्हें पता नहीं था कि आगे क्या होगा। लेकिन परमेश्वर उस देश के लोगों के बारे में जानता था, इसलिए उसने यिर्मयाह को वो खेत लेने के लिए कहा और कहता है कि इस देश में और घर में और खेत में दाख की बारियां फिर बेची और मोल ले ली जाएंगी।
तो इसलिए मेरे प्रियो, हमें निराश नहीं होना है, हमें हताश नहीं होना है अपने भविष्य को लेकर। हमें अपना भविष्य परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे भविष्य को जानता है। आज दुनिया के लोग हमें किस भी नजर से देखते होंगे। हम पतरस के बारे में देखते हैं, दुनिया के लोगों के लिए पतरस सिर्फ एक मछुआरा था, एक मछली पकड़ने वाला था, एक आम व्यक्ति था। लेकिन परमेश्वर ने जब उसको बुलाया तो परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तुझे मछली पकड़ने वाला नहीं परंतु मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। परमेश्वर ने पतरस के अंदर एक लीडर को देखा। परमेश्वर ने पतरस के अंदर एक अगुवे को देखा और परमेश्वर को पतरस का भविष्य पता था। इसलिए जब हम यूहन्ना की किताब उसका 21 और 17 आयत में पढ़ते, 3 बार वहां पर परमेश्वर यीशु मसीह पूछता पतरस से, तू मुझसे कितना प्रेम करता है। उसके बाद तीसरी बार पतरस कहता कि प्रभु तू खुद जानता है कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं। यीशु मसीह कहता है तू मेरी भेड़ों को चरा, क्योंकि यीशु मसीह को पतरस के भविष्य के बारे में पता था। और हम जब प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं तो पतरस एक अच्छा अगुवा बना, एक कलीसिया को अच्छी लीडरशिप देने वाला बना। तो आज आप निराश ना हो, हताश ना हो, आज आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। कई लोग निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, जिनके जीवन में परमेश्वर नहीं है, जिनके जीवन में परमेश्वर की अगुवाई नहीं है, वो लोग हताश होकर, निराश होकर आत्महत्या तक कर लेते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, परमेश्वर ने हमें बुलाया है, जीवन देने के लिए बुलाया है, बहुतायत का जीवन देने के लिए बुलाया है। इसलिए मेरे प्रियो, निराश होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर की अगुवाई मांगे, परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर है जो हमारे भविष्य को जानता है और भविष्य में होने वाली सारी बातों को जानता है। जो परमेश्वर ने हमें दिन दिया है, उस दिन में हमें आनंदित होना है, मगन होना है और परमेश्वर की स्तुति और आराधना करना है। इसलिए मैं आज उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा जो लोग निराश है, हताश है और अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। तो आइए इस समय हम प्रार्थना करना, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। पिता परमेश्वर, मैं आपसे धन्यवाद करता हूं और प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु जी, उन लोगों के लिए जो प्रभु अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, प्रभु अपने भविष्य को लेकर परमेश्वर पिता मैं हालेलुया प्रभु हालेलुया दुखी है प्रभु जी, हताश है प्रभु, निराश है प्रभु। हम प्रभु जी प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम में आज तेरा आनंद उन लोगों के ऊपर आ जाए और प्रभु जी वो तुझ पर शरण लेकर आमेन हालेलुया अपने जीवन को प्रभु तेरे बताए हुए मार्गों के अनुसार प्रभु वो चल सके। पिताजी हम आपसे प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर पिता। इस समय जितने भी लोग प्रभु इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु इस संदेश को सुन रहे हैं पिता, उन सबके घर के अंदर प्रभु तू अपनी आशीष देना, उन सबके बच्चों का भविष्य तू अच्छा बनाना परमेश्वर, उनका खुद का भी प्रभु भविष्य तू परमेश्वर जानता है प्रभु हालेलुया। उनके जीवन में भली भली हालेलुया अच्छी अच्छी बातें होने के लिए प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु हालेलुया। सारी निराशा की बातें दूर हो जाए, सारी प्रभु हालेलुया हालेलुया प्रभु हालेलुया पिता परमेश्वर प्रभु जी उदासी की आत्मा को भी प्रभु तू दूर कर प्रभु, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हर एक का भविष्य तेरे हाथों में सौंपते हैं, आशीष मांगते हैं प्रभु यीशु नाम में हम प्रार्थना मांगते, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। सो परमेश्वर को धन्यवाद। यदि आप भी प्रार्थना कराना चाहते हैं तो स्क्रीन के नीचे जो नंबर दिया गया है आप उस पर कॉल कीजिएगा, मैं और हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के हाथों में हम आप अपने जीवन को सौंप दे। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।